राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ से, उस जगह से 500 मीटर की दूरी पर अयोध्या में ये है कौशलेश सदन। ये यहाँ के प्रमुख मंदिरों में से एक, प्रमुख जगहों में से एक। और यहाँ पर ये श्री रामानुज संप्रदाय का मंदिर, यहाँ पर हम ये समझने के लिए आए हैं कि 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के मंदिरों में कितना उत्साह है। ये वक्त सुबह यहाँ भगवान की पूजा अर्चना का समय है। आप देख रहे हैं यहाँ नन्हे मुन्ने ये भगवान के भक्त भी मौजूद हैं और जहां पर उस पीढ़ी को तैयार करने का प्रयास हो रहा है जो संस्कारवान हो, चरित्रवान हो और देश के विकास से लेकर समाज की उन्नति और उत्थान से लेकर अपने सभी आवश्यक और अपेक्षित कार्यों को वो बड़े होकर संपादित कर सकें। तो यहाँ पहले भगवान श्री राम के दरबार के दर्शन मैं टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को कराता हूँ। अयोध्या में प्रमुख मंदिरों में से एक ये कौशलेश सदन और वहां श्री राम दरबार। सब तरीके के वर्गों से घूम फिर कर ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। आप बयान करेंगे? दिल और दिमाग में एक उत्साह है, एक आनंद, हर्षोल्लास है कि जिसके लिए कितनों ने बलिदान दे दिया अपने प्राणों के। आज वहाँ पर भगवान श्री राम अर्चा रूप में उपस्थित हो रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाई जा रही है, तो सबके अंदर एक उत्साह भरा हुआ है। आप लोगों को लगता था, क्योंकि आप तो पीढ़ियों से आपके गुरु, उनके गुरुजी और उनके पहले यहाँ के लिए जो प्रयास चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, लग रहा था कि ये सपना साकार होगा, अब होगा या नहीं होगा? ऐसा नहीं लगता था कि ये साकार नहीं होगा, लगता था कि साकार होगा। जो सत्य प्रयास था वह जरूर सफल होगा, इसलिए सत्य कार्य निश्चित ही सफल होता है, भले ही उसमें थोड़ा विलंब हो। होने क्या वाला है 22 तारीख को? 22 तारीख को श्री राम लला भगवान का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव श्री धाम अयोध्या में होने वाला है, जिसके कारण हम सभी बच्चों में, हम सभी विद्यार्थियों में बहुत उल्लास, बहुत हर्षोल्लास का विषय है कि हमारे प्रभु राम अपने महल में पधारने वाले हैं। आपके एक भक्त जो राम जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि में भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था करने वाले हैं, ऐसा मुझे पता चला। क्या 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 एग्जैक्टली करने वाले हैं? प्रभु भोलेनाथ जी ही व्यवस्था करेंगे जी, हम तो सिर्फ माध्यम हैं। और जो सेवा यहाँ यात्रीगण आएंगे कौशलेश सदन में, स्वामी जी के सानिध्य में वो सेवा चलेगी। जितनी भी सेवा हो सकती है करेंगे। नहीं तो ये आप कहाँ के लिए करने वाले हैं? कौशलेश सदन के लिए या राम जन्मभूमि के लिए? कौशलेश सदन में राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में करने वाले। तो यहाँ पर आप लगातार भंडारे का आयोजन करेंगे? भंडारे का है, जितना 10-15 दिन के 15 दिन का सोच के करा हुआ है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि देश और दुनिया से न जाने कितनी तादाद में यहाँ पर लोग उस विशेष दिन पहुंचने वाले हैं। लोगों की एक सोचिए, 1 दिन की, 2 दिन की, महीने भर की, साल भर की मुराद पूरी होती है तो वो कहाँ कहाँ पहुंचते हैं। और अगर उनकी ये पीढ़ियों की मुराद एक पूरी हो रही हो तो वो कहाँ कहाँ से आएंगे। ऐसे में तमाम जगहों पर जो लोग होटल्स में और बाकी बसेरों में आसरा पाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन आश्रमों में जाकर जब लोग रुकेंगे, हजारों हजार लोग रुकेंगे, तो उनको भी एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी और उसके लिए ऐसे जो वॉलंटियर्स हैं वो सामने आए हैं। वहीं कौशलेश सदन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साह जताया। वो हमको महसूस हो जो यहाँ पर नित्य होता है, भगवान का मंगलानुशासन आप लोगों के मुख से मैं सुनना चाहता हूँ, इन विद्यार्थियों के मुख से सुनना चाहता हूँ। कुछ हमारे दर्शकों को ऐसा सुनाइए कि उनको वहां बैठे हुए राममय महसूस हो। मेला
वहीं श्री कोशले सदन में 108 साल के वो संत भी मौजूद हैं जो राम मंदिर के संघर्ष से अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर के साक्षी हैं। संत का कहना है कि उन्हें पूरा यकीन था कि रामलला एक न एक दिन अपने घर में जरूर विराजमान होंगे। 108 साल के संत से बातचीत की हमारे सहयोगी दिनेश गौतम ने। 108 साल की वय, 108 साल की उम्र, इन्होंने तो इस संघर्ष का और इस संघर्ष का एक लंबा वक्त और फिर इस सफलता को अब यहाँ होते हुए देख रहे हैं। प्रणाम करता हूं मैं आपको। ये आपने अयोध्या का संघर्ष देखा है और अब आपको पता है यहाँ रामलला विराजने वाले हैं 22 तारीख को। विराजे वो पहले सतयुग से हैं, वो तो सतयुग से विराजे हैं, अब वो भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। हम भव्य से रावी की मुसलमानों ने गड़बड़ किया ने, और हम भक्त रावी के हमारा मंदिर अयोध्या राम का है, ब्राह्मणों का है, वेदों का है, संतों का है। अयोध्या में कोई बात हो, राम अकारम हेतु ज्ञान से मकारम ज्ञान उचित अकार उकार मकार माया ब्रह्म जीव भगवान ब्रह्म रूप में जीव रूप में लक्ष्मण माया रूप में माँ सीता। अब ये देवी हैं और ये हमेशा रहेंगे, वही विष्णु वही नारायण है, सब कुछ है। भगवान के दर्शन करने से लोगों का कल्याण होता है। और तो मैं ये जानना चाहता हूँ और दर्शक भी हमारे जानना चाहते हैं कि आपने जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष राम जन्मभूमि का देखा है और जब अब आप सुन रहे हैं कि वहाँ भव्य राम मंदिर बनने वाला है तो प्रसन्नता होती है आपको? बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न। भगवान प्रसन्न है, प्रसन्नता महान प्रसन्न है हमको है। भगवान का मंदिर बन रहा है, बनेगा, अच्छा बन जाए और अच्छा बन ही रहा है। अपना भाजपा सरकार करम बना रही सब। भगवान थे, हैं और हमेशा रहेंगे। भगवान दिव्य मंदिर में विराज रहे हैं तो ये उनके भक्तों का सौभाग्य है। और आप देखें 108 साल में न सिर्फ उस संघर्ष के दौरान भी उम्मीद थी और उम्मीदें अभी देखिए, और इसी उम्मीद एक बहुत बड़ा टॉनिक है जीवन में। इसीलिए घनघोर विषम परिस्थितियों में भी कहते हैं जो उम्मीद पकड़े रहते हैं वो हर तरीके से वो उनके लिए टॉनिक का दवाई का काम करती है। आप और 160 साल जिए, ये हम लोगों की कामना है। पूरी शक्ति आए आप में और पूरी ताकत के साथ जिए।